तो जीएल सैनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन करेंगे आज कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2, जिसके 2 प्रश्न अपन पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न है कि अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। आपको क्या कर रखे हैं, प्रत्येक प्रश्न में 2 समीकरण दे रखे हैं। इसका मतलब कि एक युग्म दे रखा है समीकरणों का और हमको चेक करना है कि ये समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो इसके लिए देखो, बेसिक परिचय में मैंने आपको पढ़ाया था, उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि 2 मानक समीकरण युग्म माने थे हमने। पहला था कि a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0, पहली समीकरण ये मानी थी। दूसरी समीकरण थी a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0। ये 2 मानक समीकरण थी। फिर इनके हमने क्या किए थे, गुणांकों के अनुपात निकाला था। तो पहली कंडीशन अपनी थी कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। इसका मतलब a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, और b1 बटा b2 किसके बराबर नहीं है, c1 बटा c2 के। यदि ये कंडीशन आती है तो रेखाएं क्या होंगी, दोनों रेखाएं, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी होंगी। तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी, और युग्म क्या हो जाएंगे, समीकरण युग्म संगत होंगे। युग्म संगत होंगे, डायरेक्ट लिख दो, युग्म संगत होंगे, युग्म संगत होंगे। और हल कितने होंगे इसके, इससे पहले और युग्म क्या हो जाएंगे, संगत होंगे। और ऐसी रेखाओं के क्या होंगे, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल बोल दो, चाहे केवल एक हल बोल दो, केवल एक हल, केवल एक हल होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन आएगी तो समीकरण युग्म संगत होंगे और समीकरण युग्म के केवल एक हल होगा। दूसरी कंडीशन आएगी, अपने पास दूसरी कंडीशन आई थी a1 बटा a2 बराबर नहीं है, सॉरी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2, c1 बटा c2। तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं समांतर होगी, और समीकरण युग्म क्या हो जाएंगे, असंगत होंगे। क्या होंगे, असंगत। तो युग्म असंगत होंगे, युग्म क्या हो जाएंगे, असंगत होंगे। और हल क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि समांतर रेखाएं कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगी। कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या आएगी, यदि तीनों ही बराबर हो जाए, तीनों का अनुपात, तो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर है c1 बटा c2 के। तो रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी, रेखाएं क्या होगी, संपाती हो जाएगी। तो रेखाएं संपाती होगी, संपाती होगी, और हल क्या होंगे, अनंत हल होंगे। क्या हल होंगे, अनंत हल हो जाएंगे। तो युग्म क्या हो जाएंगे, संगत होंगे, युग्म क्या हो जाएंगे, संगत होंगे। तो युग्म संगत होंगे, क्या हो जाएंगे, संगत होंगे, और हल क्या होंगे, अनंत हल होंगे। क्या हल होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, तो अपन को ये तीनों कंडीशन याद रखनी है। यदि गुणांकों का तीनों का अनुपात बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और युग्म क्या हो जाएंगे, संगत होगी। यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, तो रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, और समांतर होगी तो युग्म क्या हो जाएंगे, असंगत होंगे।
और लास्ट है यदि तीनों का अनुपात बराबर आ जाए तो रेखा समपाती होगी और युग्म क्या हो जाएंगे, संगत होंगे और अनंत हल होंगे। ये तीनों कंडीशन अपनों को याद रखनी है, इसी से ये सवाल होंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो एक बार, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, अब करेंगे हम इसका पहला सवाल, तीसरे का पहला सवाल। तो इस सवाल को मैं दोबारा लिख लेता हूं। तीसरे का पहला है अपना 3x प्लस का 2y बराबर 5। एक तो समीकरण इधर रखी, दूसरी समीकरण अपने पास है 2x माइनस का, देखो अब इसको मैं इसी टाइप की समीकरण बना रहा हूं, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 और बराबर 0। अब देखो यहाँ पर बराबर के चिन्ह किधर 0, इसका मतलब इसका एक पक्षांतर कर देता हूं, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं इधर। इसमें 5 को मैं इधर ले आया तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का था, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और बराबर में 0। समीकरण इतनी हो गई। और दूसरी समीकरण इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 2x माइनस का 3y। अब देखो 7 को मैं इधर लेकर आऊं पक्षांतर करके तो माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो ये दो समीकरण आ गए अपने पास। ठीक है, अब एक चीज देखो a1, दूसरी समीकरण क्या थी अपने पास a2x प्लस का b2y प्लस का c2 और बराबर में 0। ठीक है, अब एक चीज देखो a1 b1 और c1 के मान निकालने, तो a1 का मान क्या है, x का गुणांक इसमें देखेंगे, b1 का मान y का गुणांक देखेंगे और c1 जो बची हुई जो संख्या है वो c1 का मान हो जाएगा। इसी तरह दूसरी समीकरण में x का गुणांक a2 का मान हो जाएगा, तो यहाँ c और y का गुणांक b2 का मान हो जाएगा और c2 किसका हो जाएगा, ये जो बची हुई जो संख्या c2 का मान। तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, उसको मिटा रहा हूँ इस वाले में। तो a1 b1 और c1, ठीक है, इसके मान निकालेंगे पहली समीकरण से। और a2 b2 और c2 इसके मान निकालेंगे हम दूसरी समीकरण से। तो a1 x का गुणांक कितना है 3, तो a1 का मान हो जाएगा 3। b1 y का गुणांक कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2b1 का मान। और बची संख्या क्या है माइनस का 5, चिन्ह के साथ में लेना है, तो c1 का मान हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, ये तो a1 b1 और c1 के मान आ गए। a2 का मान दूसरी समीकरण से आएगा, x का गुणांक कितना है 2, तो a2 का मान भी कितना हो जाएगा 2। y का गुणांक कितना है -3, तो b2 का मान कितना हो जाएगा माइनस का 3। और c2 का मान कितना है -7, क्योंकि ये बची संख्या -7, तो ये अपने पास आ गया c2 का मान। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात इधर निकाल रहा हूं, अनुपात a1 बटा a2 इधर निकालूंगा, b1 बटा b2 और यहां निकाल रहा हूं c1 बटा c2। ठीक है, हाँ, a1 का मान 3 और a2 का मान 2, b1 का मान 2 और b2 का मान -3, c1 का मान -5 और c2 का मान कितना है -7। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये कट रही है संख्या, अगर कटती तो काट लेते, ये नहीं कट रही है, इसका मतलब देखो यहाँ पे a1 बटा a2 का मान 3 बटा 2, b1 बटा b2 का मान 2 बटा -3 और c1 बटा c2 का मान कितना -5 और बटे में -7। ये माइनस को उसको काट सकते हैं, माइनस को माइनस से काटा तो कितना आ जाएगा 5 बटा 7। तो तीनों मान बराबर नहीं है, इसका मतलब कौन सी कंडीशन होगी, पहली वाली कंडीशन होगी कि नहीं होगी, कौन सी कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो पहली वाली कंडीशन में क्या होंगे, निकाय युग्म क्या हो जाएंगे, संगत होंगे, युग्म संगत होंगे, युग्म क्या हो जाएंगे, संगत। ठीक है, तो नीचे लिख देंगे अतः a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये वाली कंडीशन होगी, तो निकाय क्या समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। इसलिए
समीकरण युग्म समीकरण युग्म समीकरण युग्म संगत होंगे, समीकरण युग्म संगत होंगे, समीकरण युग्म संगत होंगे। तो ये इसका हल हो जाएगा, आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, इसको मिटा देना, ये तो मैंने इसको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, अगर ये कंडीशन आ रही है तो क्या होगा, समीकरण युग्म क्या हो जाएंगे, संगत होंगे। अपन को संगत और असंगत ही पूछ रहा है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो तीसरे का दूसरा प्रश्न, सारे प्रश्न इसी तरह से सॉल्व होंगे। तीसरे के जो 6 प्रश्न है इसी तरह से हल होंगे। बस वो तीनों कंडीशन अपन को याद रखनी है बस, और अनुपात निकालना है बस, और कुछ नहीं करना। दूसरा प्रश्न है इसका 2x माइनस का 3y। अब देखो 8 इधर बराबर के इधर पक्षांतर कर दिया तो माइनस का हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा 0। इसी तरह इसमें देखो 4x माइनस का 6y, और ये 9 इधर आएगा तो माइनस का 9, और बराबर में क्या होगा 0। दो समीकरण आ गए अपने पास। अब a1 b1 और c1 के मान निकालूंगा, फिर मैं निकालूंगा a2 b2 और c2। ये तो पहले समीकरण से आएंगे और ये आएंगे दूसरी वाली समीकरण से। ठीक है, तो a1 पहली समीकरण में x का गुणांक कितना है 2, तो a1 का मान तो 2। पहली समीकरण y गुणांक -3, तो b1 का मान -3, और बची संख्या क्या है -8, तो ये अपना -8 किसका मान हो जाएगा c1 का। ठीक है, और दूसरी समीकरण से किसका मान निकालेंगे a2 का, तो x का गुणांक कितना है 4, तो a2 का मान 4, y का गुणांक -6, तो ये आ जाएगा b2 का मान -6, और c2 का मान -9। ठीक है, a1 b1 और c1 के मान निकाले, a2 b2 और c2 के मान आ गए। अब अनुपात निकाल लेंगे, तो अनुपात निकालो। अनुपात a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। a1 का मान कितना 2 और बटे में 4, b1 का मान -3 और बटे में -6, और c1 का मान -8 और c2 का मान है -9। देखो माइनस से इस माइनस को काट दिया तो ये तो आ जाएगा 8/9। कट रही संख्या ये माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इसका मतलब कितना आ गया 1/2। इसी तरह इसको काट दें, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो इसका मान कितना आ गया 1/2। अब एक चीज देखो, a1 बटा a2 का मान 1/2 और b1 बटा b2 का मान भी कितना 1/2, लेकिन c1 बटा c2 का मान कितना आ रहा है 8/9। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन होगी अपने पास, आता है मैं लिख रहा हूं इसको, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो दूसरी कंडीशन हो रही कि नहीं हो रही, मैंने आपको दूसरी कंडीशन लिखवाई थी। अगर ये कंडीशन होगी तो समीकरण निकाय क्या होंगे, असंगत होंगे, अर्थात समीकरण युग्म क्या हो जाएंगे, असंगत होंगे। इसलिए समीकरण युग्म असंगत होंगे, और असंगत होते हैं तो कोई भी हल नहीं निकलता। ठीक है, समीकरण युग्म असंगत है। तो ये इसका दूसरा प्रश्न हो गया। चलते इसके तीसरे प्रश्न पर, मिटा रहा हूं इसको। इसका तीसरा प्रश्न है 3/2x प्लस का 5/3y। देखो बराबर 7 है, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 7, और बराबर में क्या बचेगा यहाँ पे 0। इसी तरह 9x माइनस का 10y, और बराबर में 14, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 14 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 0। ठीक है, ये समीकरण इस तरह से हो गई। अब यहाँ से a1
गुणांकों के मान निकालेंगे A1 B1 C1, ये तो पहले समीकरण से निकालेंगे। A2 B2 और C2 ये अपने दूसरे समीकरण से निकालेंगे। ठीक है, तो देखो x का गुणांक कितना है 3/2, तो A1 का मान तो हो जाएगा अपने पास 3/2। ठीक है, B1 का मान y का गुणांक कितना है 5/3, तो ये हो जाएगा 5/3। और C1 का मान कितना बच रहा है -7, तो ये अपना हो जाएगा -7। ठीक है, फिर चलते हैं दूसरे समीकरण में। x का गुणांक 9, तो A2 का मान कितना 9। ठीक है, फिर y का गुणांक कितना है -10, तो B2 का मान हो जाएगा -10। और बची जो संख्या क्या है C2, तो -14 किसका हो जाएगा C2 का मान। ठीक है, अब अनुपात निकालें, तो अनुपात इधर निकाल रहा हूं। अनुपात तो A1 बटा A2, यहाँ निकालूंगा मैं B1 बटा B2, और यहाँ निकालूंगा C1 बटा C2। ठीक है, A1 का मान कितना 3/2, और A2 का मान कितना है 9। अब देखो 9 के नीचे 1 मान सकता हूं मैं, ये मान लिया। ठीक है, इसी तरह B1 का मान कितना है 5/3, और B2 का मान कितना है -10। ठीक, और C1 बटा C2 का मान कितना है, ये -7 और ये -14। ठीक है, अब देखो डबल बटा होता है तो नीचे वाली संख्या उल्टी हो जाती है और चिन्ह गुणा में चेंज हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/2 और गुणा में 1/9। 1/9 मैं इससे काट सकता हूँ, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो ये तो 1 बच गया। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 1, कितना आ गया 1, और 3 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 6। इसका मतलब A1 बटा A2 का मान कितना आ गया 1/6। अब देखो यहाँ भी 10 के नीचे 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो डबल बटा हो गया, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा 5/3, और गुणा में क्या हो जाएगा ये 1 ऊपर चल जाएगा और बटे में -10। ठीक है, 5 से इसको काटा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो -2 तो यहाँ आ गया। ठीक है, तो इसको मैं नीचे लिख रहा हूं। देखो 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया, और -2 को 3 से गुणा करेंगे तो -6 आ गया। ठीक है, और C1 बटा C2 का मान यहाँ से इसको काट लिया, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो कितना आ गया 1/2। अब एक चीज देखो A1 बटा A2 का मान 1/6, B1 बटा B2 का मान 1/-6, और C1 बटा C2 का मान कितना आ गया 1/2। इसका मतलब तीनों के मान बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन होगी अपनी पहली वाली कंडीशन, तो यहाँ लिख देंगे। अतः A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। ठीक है, पहली वाली कंडीशन है, तो पहली वाली कंडीशन में मैंने आपको लिखवाया था कि यदि ये कंडीशन होती है तो समीकरण निकाय क्या होंगे, अर्थात समीकरण युग्म जो अपने होंगे वो क्या होंगे, संगत होंगे। इसलिए समीकरण युग्म संगत है। समीकरण युग्म संगत है। समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, तो ये इसका तीसरा प्रश्न हो गया। चलते हैं इससे अगले वाले प्रश्न पर, बैठा रहा हूं इसको। चौथा प्रश्न इसी का चौथा है, 5x माइनस का 3y बराबर 11। देखो बराबर 11 है, इसको इधर लेके आना हो जाएगा -11 बराबर 0। इसी तरह देखो इसमें माइनस का 10x प्लस का 6y, और ये 22 माइनस का इधर आते प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 22 और बराबर में क्या आएगा
जीरो, बराबर में क्या आएगा, जीरो। ठीक है, हाँ अब इसमें क्या निकालेंगे, ए वन बी वन सी वन के मान निकालो पहले समीकरण से, फिर ए टू बी टू और सी टू के मान निकालो। ए वन का मान कितना, 5x, ए वन का मान 5x, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, 5, तो ए वन का मान कितना आएगा अपना 5, y का गुणांक -3, तो बी वन का आ जाएगा -3 और बची हुई संख्या -11, सी वन का मान हो जाएगा -11। ठीक है, x का गुणांक दूसरी समीकरण -10, तो ए टू का मान -10, y का गुणांक 6, तो बी टू का मान 6, बची हुई संख्या कितनी है 22, तो सी टू का मान कितना हो जाएगा 22। ठीक है, अब अनुपात निकाल लें, क्या निकाल लेंगे, अनुपात निकाल लें, तो अनुपात A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। A1 का मान 5, तो 5 बटा -10, फिर B1 का मान -3 और बटे में 6 और C1 का मान -11 और C2 का मान हो जाएगा 22। ठीक है, काटा इसको काट देते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, इसका मतलब ये तो आ गया 1 और बटे में कितना आ गया 2। अब देखो माइनस आप चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, इसका मतलब पूरी संख्या माइनस की। ठीक है, कहीं पे भी लगा दो, यहाँ से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और चिन्ह किसका है, माइनस का, इसका मतलब ये माइनस लगा दो। ठीक है, तो ये भी संख्या माइनस की आ रही है। इसी तरह इसको काट लेंगे 11 एकम 11 और बटे में 11 दूनी 22 और चिन्ह किसका, माइनस का, तो ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब a1 बटा a2 का मान कितना है, -1/2, फिर b1 बटा b2 का मान -1/2 और c1 बटा c2 का मान भी कितना है, -1/2। इसका मतलब तीनों के अनुपात क्या है, समान है, तो लिख देंगे अतः a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है, c1 बटा c2 है। ठीक है, जब ये कंडीशन थी, इसका मतलब तीसरी कंडीशन थी, तीसरी कंडीशन में मैंने आपको बताया था जब ये कंडीशन होगी तो समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे, तो लिख देंगे समीकरण युग्म संगत है। इसलिए समीकरण युग्म संगत है, समीकरण युग्म क्या है, संगत है। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न हो गए। देखते हैं इसका 5वां प्रश्न, तीसरे का 5वां। पांचवा प्रश्न है इसका 4/3x प्लस का 2y माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, ये बराबर में 0 आएगा यहाँ पे ना, और 2x प्लस का 3y माइनस का 12, इधर लेके आ रहा हूं 12 को तो माइनस का हो जाएगा और ये है 0। वही मान निकालेंगे a1 का b1 का c1 का, पहले समीकरण से निकालेंगे a2 b2 और c2, ये दूसरे समीकरण से निकलेंगे। हाँ, x का गुणांक कितना है 4/3, तो a1 का मान हो जाएगा 4/3। पहले समीकरण y गुणांक 2, तो b1 का मान कितना हो जाएगा 2 और c1 का मान कितना हो जाएगा -8। दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2, तो a2 का मान 2, y का गुणांक 3, तो b2 का मान कितना हो जाएगा 3 और c2 का मान कितना हो जाएगा -12। अब अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2। ठीक है,
E1 बटा E2, E1 का मान 4/3, 4/3 और बटे में कितना आ जाएगा 2, बटे में कितना आ जाएगा 2। अब देखो डबल बटा, इसका मतलब इसके नीचे 1 बटा मान लेंगे तो इस इनके उल्टी हो जाएगी, तो यहाँ तो हो जाएगा 4/3 और गुणा में हो जाएगा 1/2। अब इससे मैंने काट लिया, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। अब 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ तक 2 और नीचे 1 को 3 से गुणा किया तो 3। इसका मतलब E1 बटा E2 का मान कितना आ गया 2/3, कितना आया 2/3। और B1 बटा B2 का मान निकालो, तो B1 कितना अपने पास 2 और B2 कितना है 3, तो ये इसका मान आ गया B1 बटा B2 का। और C1 बटा C2 का मान कितना आ जाएगा, इसको मिटा इस पे तो लगा थोड़ा सा अच्छा दिखे। हाँ, C1 बटा C2 का मान देखो माइनस का 8 और बटे में माइनस का 12, माइनस से तो माइनस काटा। अब देखो 4 से दोनों संख्या कट रही है, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। इसका मतलब E1 बटा E2 का मान भी 2/3, B1 बटा B2 का मान भी 2/3 और C1 बटा C2 का मान भी कितना है 2/3। इसका मतलब तीनों ही मान बराबर है। अतः कंडीशन क्या हो जाएगी, अतः E1 बटा E2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। ठीक है, ये वाली कंडीशन है, तो ये वाली कंडीशन होती है तो समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। तीसरी वाली कंडीशन है, इसलिए समीकरण युग्म संगत है। क्या है, संगत है, समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, तो ये अपने तीसरा प्रश्न इसका कंप्लीट हो गया 3.2 का तीसरा प्रश्न कंप्लीट है।